नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कैलिफोर्निया और उसकी सिटी लॉस एंजलिस जो कि हॉलीवुड का घर माना जाता है और वहाँ पे कई हॉलीवुड मूवी शूट हो चुकी हैं। आज आग की लपटों में जल रहा है। जनवरी की सुबह पैलिसेड्स के एरिया में ये फायर इरप्ट होना शुरू की, जो कि बाद में ईटन फायर और कई अन्य जैसे लीडिया, आर्चर, वुडली, सनसेट, गैनेथ और हस्ट के एरिया में फैलती चली गई। इन फायर्स में 16,000 से ज़्यादा घर जल के राख हो चुके हैं और अभी तक तकरीबन 28 से ज़्यादा लोगों की इसके अंदर जान जा चुकी है। नॉर्थ अमेरिका के ये कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर ये भीषण आग लगने का क्या कारण है, आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग को भी यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कैलिफोर्निया में लगी जंगल की आग कई कारणों के कारण होती है, जैसे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी और वहाँ की ड्राई कंडीशंस और वहाँ चलती हुई तेज हवाएं इनका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लॉस एंजलिस के पैलिसेड्स एरिया के अंदर जो भीषण आग की शुरुआत हुई उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि वहाँ पे बहुत ही एक ड्राई वेदर की कंडीशंस का जनरेट होना, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर से लॉस एंजलिस डाउनटाउन एरिया में सिर्फ 0.04 सेंटीमीटर बारिश ही हुई, जिससे कि इस वेदर के बनने के लिए परफेक्ट कंडीशन लगी। और ऑन टॉप इसके वहाँ से आती हुई सेंटा एना विंड्स ने, जो कि बहुत ही गर्म हवाएं होती हैं, इस आग को एक भयानक रूप दिया। सेंटा एना विंड्स वो ड्राई विंड्स हैं जो कि साउदर्न कैलिफोर्निया के अंदर ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और ये क्योंकि ग्रेट बेसिन डेजर्ट से होते हुए बहुत ही गर्म और खुश्क हवाएं लाती हैं, जिससे वहाँ की ये कंडीशंस को एक्सट्रीमली ड्राई कर देती हैं और वहाँ का ह्यूमिडिटी को बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप कर देती हैं, जिससे वहाँ की जो वेजिटेशन है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और उसके अंदर किसी भी तरीके की अगर आग शुरू होती है तो ये विंड्स उन्हें सुलगाने के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैलिफोर्निया में लगी इस भीषण आग के लिए ग्लोबल वार्मिंग को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक 32 साइंटिस्ट की टीम जो कि वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप के अंडर रिसर्च कर रही थी, उन्होंने एक फाउंड आउट किया कि जो कि ये ग्लोबल वार्मिंग पिछली 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक हुई है, जिसके अंदर 1.3 डिग्री जो ओवरऑल वर्ल्ड का वेदर गर्म हुआ है, उससे इस कंडीशंस के बनने के लिए एक 35% मोर चांस बना, जिसके अंदर ड्राइनेस काफ़ी बढ़ गई, जिसके लिए उस ड्राइनेस ने और वहाँ के जो भी ड्राई वेदर बना, उन्होंने इसमें इस आग को फैलाने में एज अ फ्यूल का काम किया। मगर अब हम सोचेंगे ऐसी ड्राई कंडीशंस बनी कैसे। इन्हें बनने के लिए एक क्लाइमेट विप्लेश इफेक्ट फिनोमिनन का मेन कंट्रीब्यूशन रहा। क्लाइमेट विप्लेश इफेक्ट एक वो कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर एक्सट्रीम ड्राई से एक्सट्रीम वेट कंडीशन या एक्सट्रीम वेट से एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस के अंदर वेदर रैपिड चेंज करता है। साउदर्न कैलिफोर्निया में यूजुअली ये वाइल्ड फायर समर के सीजन में लगती है, क्योंकि विंटर्स के अंदर ज़्यादातर वेट वेदर रहता है। लेकिन इस बारी ये फायर्स विंटर्स के सीजन में लगी, क्योंकि ये विंटर्स वहाँ पे अभी तक की 30 साल के अंदर सबसे ड्राई विंटर्स रही हैं। ये विंटर्स
बिल्कुल ड्राई थी, जबकि इससे पहले की 2 विंटर्स पिछले 2 दशकों के अंदर सबसे रेनिएस्ट इस एरिया में रही, जिसके कारण वहां पे वेजिटेशन बहुत ग्रो हो गया और जैसे ही ये इमीडिएट चेंज हुआ तो वहां की वेजिटेशन जो ऑलरेडी ग्रोन थी 2 सालों से वो ड्राई हो गई, जिससे इस आग को फैलने के लिए उन्हें एक फॉसिल फ्यूल मिला, जिससे ये आग बहुत ही जल्दी उस एरिया के अंदर फैली और लॉस एंजलिस के एरिया के अंदर और कैलिफोर्निया में इतना डिवास्टेशन देखा गया। यही इस फिनोमिनल क्लाइमेट विप्लश इफेक्ट ने इतना डिस्ट्रक्शन किया, जिसके अंदर ये वेदर वेट से ड्राई होने में इतने रैपिड चेंज आया, जिसके कारण वहाँ के एरिया के अंदर आग बहुत ही जल्दी से फैल गई। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन के साइंटिस्ट ने इसी से ये सजेस्ट किया कि ये एक एग्जांपल हो सकता है क्लाइमेट ड्रिवन विप्लश इफेक्ट का, जिससे वेट कंडीशन से ड्राई कंडीशंस एकदम रैपिड से आई, जिसके कारण वहाँ पे इतना डिस्ट्रक्शन देखा गया। कैलिफोर्निया में लगी आग को वर्सन करने के अंदर सिर्फ क्लाइमेट चेंज का ही सिर्फ रोल नहीं था, बल्कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी वहाँ के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहा, क्योंकि वहाँ पे जो फायर हाइड्रेंट्स लगा रहे थे उनके जो टैंक्स थे वो काफ़ी हाई एलिवेशन पे थे, जिसके कारण वहाँ के कई फायर हाइड्रेंट्स ना तो काम कर रहे थे और जो काम कर रहे थे उनके अंदर वाटर सप्लाई लिमिटेड थी, क्योंकि वो हाई एलिवेशन पे होने के कारण उनको रिफिल इमीडिएट करा जाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और वहाँ पे एकदम से इतनी भीषण आग लगने के कारण वहाँ पे वाटर सप्लाई की एक हाई डिमांड हो गई, जिसके कारण हाई एलिवेशन होने के कारण वहाँ पे वाटर नहीं पहुँचाया जा सकता था और इन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ये उनका एक टोटल फेलियर रहा। तो दोस्तों, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर एक ग्लोबल वार्मिंग है जो कि इस सिचुएशन के अंदर उभर के सामने आई, जिसने ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जो कि एक ह्यूमन कंट्रोल के बिल्कुल बाहर थी। इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से हमें ग्लोबल वार्मिंग का एक और क्लाइमेट चेंज का एक ह्यूज इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है, जिससे हम लोगों को अब ये समझना चाहिए कि ये ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसे हम अपना थोड़ा अपने एफर्ट्स करके कम कर सकते हैं और नेचर के अंदर हम इंटरफेरेंस करना थोड़ा रिजर्व कर सकते हैं, जिससे हमारा आने वाला टाइम थोड़ा बेटर हो सके। क्योंकि अगर ऐसी कंडीशंस कंटिन्यू रहती हैं तो आने वाले टाइम के अंदर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भी 21st सेंचुरी के अंदर ये कंडीशंस और 35% डेंजरस हो जाएंगी, जिसके अंदर ये ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो आप सोचिए इसका डिस्ट्रक्शन कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। वाइल्ड फायर के डिस्ट्रक्शन को देख के अब हमें थोड़ा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट समझ आ जाना चाहिए और हम लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं अगर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और हम इसके अंदर थोड़ा अपना भी कंट्रीब्यूशन दें। तो आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आप कहीं पेड़ लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइए और पॉल्यूशन कम करने के लिए व्हीकल्स का भी कम से कम यूज़ कीजिए और हम लोग काफ़ी अपना सोसाइटी को इसके लिए अवेयर कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो और इसका कंटेंट पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।